जय जिनेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं दिगंबर जैन परंपरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पर, अभिषेक। उसकी विधि क्या है, उसके मायने क्या है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमें कुछ दिलचस्प स्रोत मिले हैं और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि अभिषेक असल में है क्या, क्यों दिगंबर जैन धर्म में ये इतना जरूरी माना जाता है, शास्त्रों में इसका क्या आधार है, कितने तरह का होता है और भक्तों के लिए इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही कि अभिषेक, ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ? हाँ, देखिए, अभिषेक का सीधा सा बहुत सरल सा अर्थ है सिंचन करना या फिर स्नान कराना। और अगर हम दिगंबर जैन परंपरा के संदर्भ में देखें तो ये जो तीर्थंकर भगवंतों की पवित्र प्रतिमाएं हैं उनको जल या दूसरे पवित्र द्रव्यों से स्नान कराकर शुद्ध करने की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बाहरी सफाई या रस्म नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जिनेंद्र भगवान के जो अनंत गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, उनका स्मरण करना और साथ ही भक्त के अपने मन को आत्मशुद्धि की तरफ ले जाना। आंतरिक शुद्धि। बिल्कुल। देखिए, तत्वार्थ सूत्र जैसा महान ग्रंथ है, उसमें आचार्य उमास्वामी ने साफ साफ कहा है कि सच्चे देव यानी अरिहंत और सिद्ध भगवान, सच्चे गुरु यानी आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी और सच्चे शास्त्र यानी जिनवाणी, इनकी जो पूजा है वो ही सम्यक क्रिया है। सम्यक क्रिया। हाँ, मतलब सही मायनों में धर्म का पालन। और ये जो उपासना है ये सम्यक दर्शन को यानी सच्ची श्रद्धा को और मजबूत करती है। तो इसी नजरिए से देखें तो अभिषेक एक बहुत ही पुण्य देने वाला धार्मिक कर्म माना जाता है। इससे भक्त के अंदर संयम, ध्यान और धर्म के प्रति कह सकते हैं गहरी आस्था जगती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह क्रिया बाहरी दिखते हुए भी अंदर से कितनी जुड़ी हुई है, शुद्धि से, स्मरण से। तो क्या इस प्रथा के लिए शास्त्रों में भी कोई ठोस आधार मिलता है? यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल मिलता है, और आधार काफी मजबूत है। ये नहीं कि बस जिक्र भर हो। दिगंबर सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं उनमें पूजा अर्चना के महत्व पर तो काफी जोर दिया ही गया है। जैसे मैंने अभी तत्वार्थ सूत्र का जिक्र किया, वो तो स्पष्ट कहता है कि तीर्थंकरों की, उनके उपदेशकों की, उनके शास्त्रों की पूजा सम्यक दर्शन का ही अंग है। हाँ। पर इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का रचा हुआ अभिषेक पाठ संग्रह। अच्छा, ये खास अभिषेक पर ही है? जी हाँ, ये ग्रंथ खास तौर पर अभिषेक के लिए ही समर्पित है। और इसमें उन्होंने जिन प्रतिमाओं के पंचामृत अभिषेक को न सिर्फ आगम सम्मत माना है, मतलब शास्त्रों के अनुसार सही ठहराया है, बल्कि उसे एक अत्यंत प्राचीन परंपरा भी बताया है। हाँ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्राचीन। और यहाँ सबसे मजेदार या कहिए आकर्षक तथ्य ये है कि आचार्य पूज्यपाद ने ये रचना कब की? विक्रम संवत 553 में। 553 मतलब छठी शताब्दी से? बिल्कुल, आज से लगभग 1500 साल पहले। अरे वाह! ये अपने आप में एक जबरदस्त प्रमाण है। ये दिखाता है कि अभिषेक विधि और खासकर पंचामृत अभिषेक ये कोई बाद में शुरू ही प्रथा नहीं है। ये हजारों साल पुरानी आर्ष परंपरा का हिस्सा है। आर्ष परंपरा यानी ऋषियों की परंपरा? हाँ, यानी उन प्राचीन ऋषियों और आचार्यों द्वारा स्थापित परंपरा जिन्होंने जिनवाणी को सही मायने में समझा और आगे बढ़ाया। तो इन सब शास्त्रीय प्रमाणों से ये एकदम साफ हो जाता है कि दिगंबर परंपरा में अभिषेक एक वैध, गहरी जड़ों वाला और पुण्य कमाने वाला अनुष्ठान है। छठी शताब्दी, ये तो सचमुच इसे एक बिल्कुल अलग ही ऐतिहासिक वजन देता है। सोचने वाली बात है कि कोई प्रथा इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहती है और अपना महत्व बनाए रखती है। अच्छा, क्या तीर्थंकरों के अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनमें भी कहीं अभिषेक का जिक्र आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, और बहुत प्रमुखता से आता है। जो प्रमुख जैन पुराण हैं जैसे कि आदि पुराण, उनमें भगवान महावीर स्वामी के पंच कल्याणक यानी उनके जीवन की 5 सबसे प्रमुख और पवित्र घटनाएं। हाँ, पंच कल्याणक। उनके वर्णन में अभिषेक का खास उल्लेख मिलता है। मिसाल के तौर पर उनका जन्म कल्याणक, जब उनका जन्म हुआ उस अवसर का वर्णन है कि देवों के राजा इंद्र वो स्वयं शिशु महावीर को सुमेरु पर्वत पर ले गए और वहां 1008 कलशों से 1008? हाँ, 1008 कलशों से सुगंधित जल से उनका अभिषेक किया। सोचिए, ये संख्या ही उस घटना की दिव्यता और महत्व को दर्शाती है। बिल्कुल। और सिर्फ जन्म के समय ही नहीं, जब महावीर स्वामी ने युवा अवस्था में संसार से विरक्ति ली,
वैराग्य धारण किया, जब उन्होंने दीक्षा ली, जिसे तप कल्याणक कहते हैं, जी। उस समय भी देवराज इंद्र द्वारा उनका अभिषेक कराए जाने का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। अच्छा, दीक्षा के समय भी? हाँ, तो इसे अगर हम थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रसंग सिर्फ कहानियां नहीं है। ये इस बात पर जोर देते हैं कि तीर्थंकरों के जीवन के ये जो निर्णायक मोड़ हैं, जो पवित्र क्षण हैं, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें अभिषेक जैसी क्रिया से सम्मानित किया जाता है, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से देवों द्वारा हो या बाद में हम भक्तों द्वारा मूर्ति पूजन के रूप में हो। ये उनके प्रति हमारा असीम आदर दिखाता है और उनके दिखाए मोक्ष मार्ग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है एक तरह से। तो ये सिर्फ एक सामान्य अनुष्ठान नहीं है, तीर्थंकरों के जीवन की महान घटनाओं से इसका सीधा जुड़ाव इसे और भी गहरा महत्व देता है। ये तो स्पष्ट हुआ। आपने पहले जिक्र किया था कि अभिषेक के कई प्रकार हैं, तो क्या आप उन अलग-अलग तरीकों के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? मतलब कैसे कैसे वो अभिषेक होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दिगंबर परंपरा में समय, अवसर और कह सकते हैं प्रतिमा के स्वरूप के अनुसार अभिषेक की कई विधियां प्रचलित हैं। कुछ मुख्य विधियां मैं बताता हूँ। सबसे आम जो हम रोज देखते हैं वो है जिन बिंब अभिषेक। जिन बिंब अभिषेक? हाँ, ये वो अभिषेक है जो रोजाना सुबह मंदिरों में होता है। इसमें जो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित प्रतिमा होती हैं, मतलब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उन जिन प्रतिमा का प्रासुक जल से स्नान कराया जाता है। प्रासुक जल मतलब? प्रासुक जल यानी ऐसा पानी जिसे उबालकर या ठीक से छानकर त्रस्त जीवों से रहित कर लिया गया हो, शुद्ध जल। इसमें पूरी प्रतिमा का अभिषेक होता है, मतलब सिर से लेकर पैरों तक। अच्छा, ये रोज होता है? हाँ, ये सामान्यतः रोज होता है। फिर आता है चरणाभिषेक। चरण यानी पैर? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जैन मंदिरों में प्रतिमाएं बहुत विशाल होती हैं, जैसे श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति। हाँ, बहुत विशाल है वो तो। जी, तो ऐसी स्थिति में रोज पूरी प्रतिमा का ऊपर तक अभिषेक करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। तब केवल उनके चरणों का यानी पैरों का जल से प्रक्षालन या अभिषेक किया जाता है। इसे ही चरणाभिषेक कहते हैं। समझ गया। एक और प्रकार है मस्तकाभिषेक। मस्तक यानी सिर का अभिषेक? हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से प्रतिमा के मस्तक का अभिषेक होता है। ये रोज नहीं होता, ये विशेष और बड़े उत्सवों पर किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो वही है महामस्तक अभिषेक। हाँ, जो हर 12 साल में होता है। जी, जो हर 12 साल में एक बार होता है और जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं। वो मस्तकाभिषेक का ही एक भव्य रूप है। शांतिधारा। शांतिधारा? हाँ, इसे मंत्रों के साथ किया जाने वाला एक बहुत ही पवित्र अभिषेक माना जाता है और इसका अपना एक खास महत्व है। आपने शांतिधारा को बहुत ही पवित्र कहा। ये सुनकर उत्सुकता बढ़ गई है। इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। ऐसी क्या खास बात है इसकी में जो इसे इतना विशेष बनाती है? देखिए, शांतिधारा का जो विशेष महत्व है वो उसके विधान में, उसके पीछे के भाव में और उसके उद्देश्य में छिपा है। इसमें होता यह है कि कुछ खास मंत्र होते हैं, जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐंग, अरहम इत्यादि या दूसरे शांति मंत्र। उनका उच्चारण करते हुए जल की एक पतली सी अटूट धारा, मतलब वो धारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए। अटूट धारा? हाँ, एक अखंड धारा प्रतिमा पर या उसके सामने रखे किसी पवित्र चिन्ह जैसे हीम यंत्र वगैरह पर, या एक विशेष पात्र होता है जिसे जीव अग्रभाग कहते हैं, उस पर लगातार छोड़ी जाती है। अच्छा, लगातार? जी, और इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला तो है अपने और दूसरों के जाने अनजाने में जो पाप हो गए, दोष हो गए या अशुभ कर्म बंध गए, उनका क्षालन करना, मतलब उन्हें धोना, उनसे शुद्धि पाना। हाँ। और दूसरा उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए, सभी प्राणियों के लिए शांति की, मंगल की कामना करना, विश्व शांति की भावना। वाह! आप कल्पना कीजिए, वो लगातार बहती हुई जल की धारा, साथ में वो लयबद्ध मंत्रोच्चार और मन में गहरी भक्ति और विश्व कल्याण का भाव, ये सब मिलकर इसे एक गहरे ध्यान जैसा अनुभव बना देते हैं। एक तीव्र शुद्धिकरण की प्रक्रिया। हाँ, महसूस कर सकती हूँ। इसीलिए इसे सबसे पवित्र अभिषेक माना जाता है। यहाँ तक कि पुराने आचार्यों ने भी शांतिधारा को सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला अभिषेक कहा है। ये महज एक रस्म नहीं रह जाती, फिर ये विश्व शांति के लिए की गई एक सच्ची प्रार्थना बन जाती है। व्यक्तिगत शुद्धि के साथ साथ सार्वभौमिक शांति की इतनी गहरी कामना, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, अब स्रोतों में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है जिस पर थोड़ी चर्चा जरूरी लगती है। क्या ये सच है कि अभिषेक में स्त्री पुरुष की सहभागिता को लेकर दिगंबर संप्रदाय के अंदर ही कुछ अलग-अलग मत या प्रथाएं हैं? हाँ, ये एक विषय है जो थोड़ा
कह सकते हैं संवेदनशील है, और इस पर दिगंबर जैन परंपरा के जो दो मुख्य उपसंप्रदाय हैं, जिन्हें आमतौर पर 20पंथी और 13पंथी कहा जाता है, 20पंथी और 13पंथी। जी, उनमें ऐतिहासिक रूप से कुछ भिन्न विचार और प्रथाएं रही हैं, ये सच है। जो 20पंथी परंपरा है, जिसे कई बार आर्ष परंपरा यानी प्राचीन ऋषियों की मूल परंपरा के ज्यादा करीब माना जाता है, उसमें आमतौर पर श्रद्धालु पुरुषों और स्त्रियों दोनों को ही जिन प्रतिमाओं के पंचामृत अभिषेक और पूजन में सीधे तौर पर मतलब सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति होती है। अच्छा, 20पंथी में दोनों। हाँ, मतलब वे स्वयं अपने हाथों से अभिषेक कर सकते हैं, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जो 13पंथी परंपरा है, जिसे कभी-कभी साधुनिष्ठ परंपरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साधुओं की चर्या और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर अधिक जोर होता है, उसमें परंपरागत रूप से स्त्रियों द्वारा सीधे प्रतिमा का पंचामृत या जल से अभिषेक करने की प्रथा को सामान्यता मान्यता नहीं दी जाती रही है। अच्छा, 13पंथी में नहीं? सामान्यता नहीं। वो पूजा के अन्य अंगों में जैसे द्रव्य चढ़ाना है, आरती करना है आदि में भाग ले सकती हैं, पर सीधे अभिषेक करने के विषय पर वहां मतभेद रहा है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मतभेद क्रिया के खास हिस्से को लेकर है। दोनों ही संप्रदाय पंचपरमेष्टि यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके पूजन के मूल सिद्धांत को तो पूरी तरह मानते ही हैं। हाँ, मूल सिद्धांत एक है। जी, ये सिर्फ अभिषेक की विधि में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को लेकर एक भिन्न दृष्टिकोण है। कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये जो विभाजन है, ये शायद शास्त्रों में लिंग के आधार पर किसी स्पष्ट मनाही के बजाय कुछ हद तक बाद के ऐतिहासिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों से ज्यादा विकसित हुआ हो। इस पर अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं, और हमारा काम यहाँ सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। नहीं, ये स्पष्ट करना जरूरी था कि मूल आस्था समान है, पर आचरण में भिन्नताएं संभव है। ये समझना महत्वपूर्ण है। तो अब अगर हम इन सभी विधियों, परंपराओं और मान्यताओं को समेटें, तो एक आम भक्त के लिए इन सब का निचोड़ क्या है? अभिषेक करने से आखिर आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती कैसे है? क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, दिगंबर जैन दृष्टि में अभिषेक का जो असली फल है, वो पाने के लिए सिर्फ क्रिया कर लेना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है भावों को, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उस समय। भावों को? हाँ, अभिषेक करते समय मन में गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, शुद्ध भाव होने चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, और भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, प्रेम होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में कहा गया, ये सम्यक क्रिया है, यानी सही भावों के साथ की गई पूजा। और यही सही भाव जो हैं, वो भक्त के अंतःकरण को, उसके मन को निर्मल करते हैं। जो कषायें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको शांत करते हैं। फिर अभिषेक के दौरान अक्सर स्तोत्रों या स्तुतियों का पाठ भी किया जाता है, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, पापापहारण स्तोत्र हैं, और भी कई हैं। हाँ, स्तुतियां पढ़ी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन स्तुतियों के माध्यम से भक्त अपने दोषों को स्वीकार करता है, उनके लिए प्रायश्चित करता है, क्षमा मांगता है। और इस प्रक्रिया से क्या होता है? जो अशुभ कर्म हैं, उनका क्षय होता है, मतलब वे कटते हैं, और शुभ कर्मों का यानी पुण्य का बंध होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। एक पारंपरिक मान्यता तो यहाँ तक कहती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का दर्शन, पूजन या स्तुति नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन पाना एक तरह से व्यर्थ जा सकता है। अच्छा। क्योंकि वो आत्म कल्याण के इतने सुलभ अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। बात तो गहरी है। तो कुल मिला के देखें तो अभिषेक और पूजन से दोहरा लाभ है। एक तो भगवान के वीतरागी, सर्वज्ञ स्वरूप का स्मरण होता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम भी वैसे बने। दूसरा, भक्त को स्वयं मानसिक शुद्धि मिलती है, शांति मिलती है, और अपने जीवन में संयम लाने की प्रेरणा मिलती है। और जैन सिद्धांत का मूलाधार क्या है? कर्म सिद्धांत। हाँ, कर्म। जब मन शुद्ध होता है, शुभ भाव होते हैं, तो नए अशुभ कर्मों का बंधना कम हो जाता है, पुराने कर्म धीरे धीरे झड़ते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है, मजबूत होता है। इस लिहाज से दिगंबर सिद्धांत के अनुसार अभिषेक आत्मकल्याण और पुण्य प्राप्ति का एक श्रेष्ठ और बहुत प्रभावशाली माध्यम है। बस शर्त यही है कि उसे सही विधि और सबसे जरूरी सच्चे भावों के साथ किया जाए। तो संक्षेप में कहें तो अभिषेक दिगंबर जैन परंपरा में सिर्फ एक बाहरी शुद्धिकरण का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का, भगवान के गुणों के स्मरण और पुण्य अर्जित करने का एक गहरा प्रतीक और साधन है।
हमने देखा कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। 6वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद के लेखन और शायद उससे भी पहले तक जाती हैं। इसके कई रूप हैं, रोज के जिन बिंब अभिषेक से लेकर और वो बहुत पवित्र मानी जाने वाली शांति धारा तक। और अंततः ये सब भक्त को मानसिक शांति, पुण्य लाभ और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। सही समझा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है ये। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचारणीय बिंदु मन में आता है जो शायद आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। हाँ, बताइए। वो ये कि ये जो प्राचीन अनुष्ठान हैं, जो सदियों से, हजारों सालों से चले आ रहे हैं, ये आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में अपना महत्व कैसे बनाए रखते हैं? क्या ऐसा है कि ये कर्मकांड हमें हमारी जड़ों से, हमारी आस्था और हमारे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से एक ठोस, एक मूर्त रूप में जोड़ने का काम करते हैं? ये हो सकते हैं। जब हम अभिषेक करते हैं तो वो सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह जाते, वो हमारे अनुभव का, हमारी क्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। या फिर हम इस पर भी सोच सकते हैं कि ये जो शुद्धिकरण पर इतना जोर है, पहले प्रतिमा का और उसके जरिए अपने मन का, ये दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में जो शुद्धि और आत्मोत्थान की एक खोज दिखती है। हाँ, यूनिवर्सल खोज है एक तरह की। बिल्कुल। उस सार्वभौमिक खोज से ये कैसे जुड़ता है? ये दिखाता है कि रास्ते भले ही अलग दिखें, पर मंजिल की तलाश शायद कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। स्वयं को बेहतर बनाना, शांत करना और परम सत्य के करीब पहुंचना। बहुत गहरा विचार है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।